देखिए, आज जो पहली खबर है बहुत रोचक है। इसमें एक ऐसे मुल्क का जिक्र है जो मुल्क बेहद न्यूट्रल है, जिस मुल्क के एक बहुत बहुत बड़े शख्स इस वक्त हमारे साथ है। हमारे साथ यानी हमारे देश के मेहमान हैं। आज फिक्र का पहला फोकस है प्रधानमंत्री मोदी के एक शाही दोस्त पर। वो दोस्त जो कतर से 2500 किलोमीटर की हवाई यात्रा तय करके दिल्ली आया। वो दोस्त जो भारत का विशेष अतिथि है। हम बात कर रहे हैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की। उन्होंने जब से भारत की धरती पर कदम रखा है, तब से जहां एक और इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत और कतर के कूटनीतिक संबंध कितने मजबूत हैं, कतर से भारत की दोस्ती विकसित राष्ट्र के सपने को किस तरह पूरा कर सकती है, वहीं दूसरी ओर यह प्रश्न भी ट्रेंडिंग है कि कतर के अमीर असल में कितने अमीर हैं। कूटनीतिक केमिस्ट्री का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले इनकी अमीरी का वीडियो परिचय देना जरूरी है। कतर के अमीर तमीम बिन हमद की अमीरी का एक छोटा सा ट्रेलर हम आपको शुरू में ही दिखा देते हैं। कतर के अमीर के पास 100 कमरों वाला सोने का महल है। कतर के अमीर के पास 3300 करोड़ रुपए की दुनिया की सबसे महंगी यॉट है। कतर के अमीर हमद अल थानी के पास रोल्स रॉयस से लेकर बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी महंगी गाड़ियां हैं। और फोर्ब्स के अनुसार हमद अल थानी विश्व के 8वें सबसे अमीर राजा हैं। उनकी इस रईसी पर हम आपको एक वीडियो स्टोरी दिखाएंगे, लेकिन अभी कतर के अमीर का स्वागत भारत में जो हुआ है वो देख लेते हैं। भव्य स्वागत था ये। भारत और कतर के कूटनीतिक संबंधों वाली इस फैक्ट फाइल के बारे में आपको जानना चाहिए। भारत और कतर के कूटनीतिक रिश्तों को जानने के लिए आपको कतर के अमीर की दिल्ली में मेहमान नवाजी को सिलसिलेवार ढंग से समझना होगा। इसकी शुरुआत सोमवार की रात से होती है, जब उन्होंने 2 दिन की ताज की यात्रा में दिल्ली में लैंड किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हुए थे। प्रोटोकॉल तोड़कर उन्होंने उनको गले लगाया और पीएम मोदी ने कतर के अमीर को अपना भाई बताया था। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने कतर के अमीर के साथ हैदराबाद हाउस में 1-to-1 मुलाकात की। उनके साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बातचीत का नेतृत्व किया। वहीं कतर के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व तमीम बिन हमद ने किया। इस दौरान दोनों देशों में 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए। पहला रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का, और दूसरा डबल टैक्सेशन से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए किया गया समझौता। हालांकि इस दौरान दोनों वर्ल्ड लीडर्स ने ट्रेड, एनर्जी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, खाद्य सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का भी फैसला किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कतर के अमीर के साथ लोकल और ग्लोबल मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा की है। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मिलने के पहले वो राष्ट्रपति भवन भी गए थे। वहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद उनका स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शाम 7 बजे वो फिर से राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहां उनके सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया। अब आप देखिए कतर के अमीर की अमीरी इस वीडियो रिपोर्ट में। पीएम मोदी के दोस्त कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी को अगर पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा धन कुबेर कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कतर के अमीर का दोहा में रॉयल पैलेस। शेख तमीम और उनका परिवार दोहा के शानदार रॉयल पैलेस में रहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सोने का बना हुआ है और इसमें कुल मिलाकर 100 आलीशान कमरे हैं। लेकिन कतर के अमीर विश्व के अलग अलग देशों में बनाए गए अपने 15 महलों की भव्यता को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। 2019 में उन्होंने ओमान में एक और शानदार महल बनवाया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दोहा के रॉयल पैलेस से भी कहीं शानदार है। वहीं कतर के अमीर के पास 500 गाड़ियों की पार्किंग है। कतर के अमीर लैम्बोर्गिनी, बुगाटी और रोल्स रॉयस और फरारी जैसी कई महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं।
इसके अलावा कतर के अमीर के पास 3,300 करोड़ रुपए की पर्सनल याट है। इसका नाम द कतारा है और यह याट दुनिया में सबसे महंगी है। इसमें हेलीकॉप्टर पैड और कई डेक है जहां 35 मेहमान और 90 क्रू मेंबर्स ठहर सकते हैं। वहीं कतर का शाही परिवार कतर अमीरी फ्लाइट नाम की विशेष निजी एयरलाइन का मालिक भी है, जिसमें कुल विमानों की संख्या 14 है। इन 14 में से 3 तो बोइंग 747-8 मॉडल के विमान हैं और हर एक बोइंग की कीमत 3,477 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कतर का शाही परिवार खेलों का बड़ा प्रशंसक है, खासकर फुटबॉल से विशेष लगाव है और इसी वजह से शेख तमीम ने वर्ष 2004 में कतर स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स की स्थापना की थी। वर्ष 2011 में फ्रांस के मशहूर फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन को खरीदा था और हाल ही में पुर्तगाल के शीर्ष क्लब एससी ब्रागा में 21.7% की हिस्सेदारी हासिल की थी।